वेलकम टू द पीसीएस पाठशाला। बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए 1275 पदों के लिए समान अध्ययन प्रश्न पत्र 7 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि पहले 6 कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे चैनल पर जाकर अवश्य देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको पूरा वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये जो दिया है वो दिया है अरुणाचल प्रदेश ने, जो कि दिबांग नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार दिया है? तो वो दिया है मंगोलिया के राष्ट्रपति ने दिए हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम जो है उटकागिन सुरेलसुख है। और मंगोलिया में रक्षा मंत्री का दौरा यह पहला दौरा भी रहेगा, जो कि पहले ऐसे रक्षा मंत्री होंगे जो मंगोलिया में गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो ये सर्कल नामक जो सुविधा है वो देगा ट्विटर ने देगा। ये बेसिकली इसका फंक्शन जो है, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता यह चुन सकेंगे कि कौन उनके ट्वीट को देख सकता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो ये जो बना है वो बना है HDFC बना है। इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1994 में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो संबंध है वो है रोजगार क्षेत्र से है। बेसिकली मून लाइटिंग का जो संबंध है, एक व्यक्ति 2 कंपनियों में काम करते हैं, उसी के कर्मचारी को मून लाइटिंग कहा जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य आयोजित होता है? तो ये जो आयोजित होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित होता है। यह नौसेना अभ्यास है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये किया गया है लद्दाख में किया गया है। इस तरह से ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया गया। जो लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं अभी राधा कृष्ण माथुर हुए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध था लोक नृत्य से था, जो कि भोजपुरी लोक नृत्य की थे। इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस तरह से हम लोग को जानना उचित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है सलीम दुरानी नाम है। इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये बनी है विनेश फोगाट। इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो जो लेबर कप का संबंध है वो है टेनिस से है। इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। लेबर कप एक टेनिस टूर्नामेंट है जो यूरोपियन देशों में प्रचलित है। डेविस कप का संबंध टेनिस से ही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, G20 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो 2022 की स्थापना जो है कि इंडोनेशिया ने किया और 2023 का अध्यक्षता इंडिया ने किया और 24 का जो अध्यक्षता है वो 24 का अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील और 25 का साउथ अफ्रीका करेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी
रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो इसका जो सबसे प्रदूषित देश हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, और सबसे प्रदूषित राजधानी पूछेगा तो दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध है। तो इसका संबंध है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है। इस तरह से इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 में भारत श्री की स्थापना की घोषणा की, जिसका संबंध प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण से ही है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बजट 2022-23 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो ये 280 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये जो किया गया है 17 मार्च को किया गया है, जो कि पुनीत राजकुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है, तो भारत का जो वनावरण है वो है 21.71% है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 2022 में शामिल किया गया है और टोटल 2 शामिल किया गया है, और टोटल जो ब्लू फ्लैग इंडिया में जो समुद्री तट है वो है 12। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के संरक्षण के संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है? तो ये जो समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और नेपाल के साथ हुआ है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को नियुक्त किया गया है, और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हुए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ए में देख लेते हैं। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वे 8 बार के विधायक बने, ये भी सही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इनका जो जन्म हुआ है इटावा के सैफई गांव में हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जो पटना के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं के विनोद चंद्रन। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वो हैं अजीत आज़ाद को किया गया है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 55वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 55वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, और उनकी फिल्म द व्हेल के लिए दिया गया है इनको। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है एनी एनॉर्क्स को। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पौंडप पद्धति क्या है? तो जो पौंडप पद्धति है, ऑप्शन देख लेते हैं। रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करने से। ऑप्शन बी में है जंगल काटकर सूखने छोड़ना। ऑप्शन सी है वनों की संरक्षित करना। ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जंगल काटकर सूखने छोड़ना। इस तरह से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसी पद्धति को झूम पद्धति कहते हैं। जैसे पौंडप पद्धति को ही
झूम पद्धति भी कहते हैं, झूम कृषि। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो जो महादेव पहाड़ी जो है भाग है वो है सतपुड़ा का भाग है। इस तरह से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। महादेव पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ है? तो दक्कन का पठार जो निर्मित हुआ वो हुआ है क्रिटेशियस काल में हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो वो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं 12, और सबसे अधिक जो लंबाई है वो पटना में है, और सबसे कम अगर पूछेगा तो समस्तीपुर में है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? तो इनका जो टोटल संख्या है वो है 21 है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो जो नेपाल हिमालय की लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। और देख लेते हैं हम लोग, पंजाब हिमालय का जो हो गया, इनकी लंबाई है 560 किमी, और कुमायूं हिमालय का जो है 320 किमी है, और असम हिमालय का 720 किमी है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में जो नहीं है वो नहीं है, मानस झील नहीं है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जबकि अन्य सभी झील राजस्थान में ही स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो किया गया 1983 में किया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। पहले ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद गृहस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है, उसके बाद सन्यासी होता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को पिछली लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो जो लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाने जाते हैं वो हैं समुद्रगुप्त को जाने जाते हैं। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमारी देवी था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पल्लवों द्वारा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के ने करवाया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो जो था वो था नसीरुद्दीन शाह का था। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी, जो कि 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो पहला देख लेते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय, जो कि बिल्कुल सही है, ये चिश्ती संप्रदाय से ही थे। और बहाउद्दीन जकारिया सुहरावादी संप्रदाय, तो ये भी सही है। मियाँ मीर कादिर सिलसिला, जो कि ये भी सही है। अहमद सरहिंद नक्शबंदी संप्रदाय, ये भी सही है, चौथा भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये जो बनवाए थे वो बनवाए थे, इनका जो पत्नी जो थी, सबसे फेवरेट पत्नी, वो थी हाजी बेगम। हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो जो फतेहपुर सीकरी में जो नहीं स्थित है वो है मोती मस्जिद, और बाकी जो है पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस, ये सभी फतेहपुर में स्थित हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1699 में किया गया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो जो उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो थे मोहम्मद शाह थे। इस तरह से ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो जो सबसे पहले शिक्षा का प्रस्तुत किए थे वो किए थे महात्मा गांधी ने किए थे। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ब्रिटिश व्यक्ति पहले कौन थे वो पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिज़रायली हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। और बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये जो लिए थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो जो प्रस्तावना में जो शामिल नहीं किया गया था वो था समाजवादी था। और देख लेते हैं हम लोग मूल संविधान में, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किए गए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये जो शासनकाल था मोरारजी देसाई का समय था। जनता पार्टी की सरकार थी इस समय, जो कि संविधान संशोधन के 1978 में हटा दिया गया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो जैसे कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। उस समय अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने हैं? तो भारत के पास, राष्ट्रपति के पास 3 आपात हुए। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे पहला जो है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात हो गया, और अनुच्छेद 356 के तहत जो हो गया वो हो गया राष्ट्रपति शासन से हो गया, और 360 जो हो गया वो हो गया वित्तीय आपात से हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो वो करता है
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची द्वारा होता है। और देख लेते हैं, और अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। जैसे तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है, और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है। और छठे अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो इनको जो मनाही है वो है भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं ये कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 7 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में के समक्ष प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो वो थी प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? तो जो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में किया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य से हुआ है? तो मोहिनीअट्टम का जो नृत्य है वो है केरल राज्य का है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दास देवदासी प्रथा का विकास के रूप में हुआ है इसका। यह एक एकल नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र मुंबई में। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर के पास स्थित है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो जो राष्ट्रीय पंचायत नाम है वो है नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, और तो सोंगडू है भूटान का, और मजलिस है मालदीव का, और दीवान निगारा है मलेशिया का। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौता से है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होते हैं तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह गैस है? तो वो है मीथेन गैस है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है, प्रदूषण भी है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वह 22 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह है गुजरात, और जो दूसरा सबसे बड़ा है वो है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं होते हैं? तो मात्रक नहीं होता है अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राधा एक पुल में तैर रही है, जो कि ये गलत हो जाएगा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये भी गलत है। एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, जो कि ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कैसे इसमें हो रहा है। चूँकि हम लोग जानते हैं W बराबर होता है FS cos थीटा, और W बराबर होता है FS cos 19। cos 19 इसलिए हुआ क्योंकि गधे के पीठ पर है, इसलिए 90 हो गया। तो देख लेते हैं, W बराबर F इंटू कॉस 19 का मान हो गया 0, इसलिए W बराबर हो गया, टोटल मान हो गया 0, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो जो ऊर्जा निहित होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो जैसे कि संवेग की गणना की जाती है वो है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वो है अल्ट्रासाउंड, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, इसके सापेक्ष हम लोग को देखना है। तो इसके सापेक्ष जो सही उत्तर है वो है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है ध्वनि का वेग। इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो गति पर प्रभाव पड़ता है वो बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो जो सबसे छोटी इकाई को अणु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होती है। जो तरल अवस्था में मौजूद होती है वो है ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यूरेनियम और प्लूटोनियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तो ये प्रदर्शित करती है यौगिक का वास्तविक आवेश। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यौगिक का वास्तविक आवेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों के वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। तो जो अन्य सभी को कहा जाता है निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे वर्ग 18 के वे मूल तत्व हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। रेडॉन को छोड़कर सभी
अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो जो कि उच्चतम होता है आयोडीन का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो भंजन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जहर और विष का अध्ययन किया जाता है। जहर या विष दोनों एक ही होते हैं। निम्नलिखित, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा वो हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो ये करता है जाइलम द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो जो समरूप अंग है वो है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो प्रजनन नहीं करता है वो है एनिलिडा। बाकी हो गया मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, ये सभी मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलिनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं रसांकुर। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये करता है मेडुला द्वारा होता है नियंत्रित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा गर्भाशय ग्रीवा। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है वो है फ्यूनेरिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता है विनिर्माण, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी जो हैं कृषि, खनन और वानिकी ये प्राथमिक क्षेत्र के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो ये मॉडल पर आधारित है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर है, इसलिए ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो की गई थी दिसंबर 2014 में किया गया था, जो कि टीकाकरण से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यवर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये जो किया गया था वो था हरियाणा स्टेट, और सबसे अगर पीछे पूछे सबसे लास्ट में तो वो किया था उत्तर प्रदेश ने। अब मैथ का हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 96 का आंसर ए हो जाएगा।
और 97 का देख लेते हैं उत्तर। 97 का हो जाएगा बी। 98 का हो जाएगा सी। 99 का हो जाएगा बी। और 100 का हो जाएगा ए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर